क्या लगता है कि जो भी आप सब काम करते हैं सब अपनी चॉइस से करते हैं? क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा सच नहीं है? आपका दिमाग आपको लगातार उल्लू बना रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपका दिमाग आपसे करवा लेता है और आपको पता भी नहीं चलता। इंस्टाग्राम पे अंगूठा मारते 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 अंगूठा दुख जाता है, चाहे उसमें कुछ इतना फनी हो या ना हो। आपको पता है कि कोई चीज आपके लिए अनहेल्दी है बट आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। कोई ऐसा स्नैक है जो रात में 3 बजे उठ के खा रहे हैं। तो आइए आज के इस कंटेंट में बात करते हैं हम ऐसे 7 साइकोलॉजिकल बिहेवियर के बारे में या माइंड हैक्स के बारे में जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग है और जो हमें दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। 20 सेकंड हग्स। अब हम में से बहुत सारे लोगों ने मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी जरूर देखी होगी, जिसमें वो एक जादू की झप्पी के बारे में मूवी के अंदर दिखाया गया है। तो वो दिखने में बड़ा एक सिनेमैटिक सा एक्सपीरियंस था या लगता था ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है, बट ये वाकई में एग्जिस्ट करती है चीज। मतलब रिसर्चर्स ये बोलते हैं जो 20 सेकंड का हग होता है उसके बाद हमारे माइंड से ऑक्सीटोसिन ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से माइंड ज्यादा पीस महसूस करता है और रिलेशन की वार्मथ भी बढ़ती है। डोपामिन डेटा लूप। अब डोपामिन क्या है यार, नाम आपने बहुत सुना होगा। डोपामिन सिर्फ खुशी वाला केमिकल नहीं है, डोपामिन मुझे जानने वाला केमिकल है। डोपामिन कोशिश करता है मुझे सब कुछ जानना है, बहुत क्यूरियोसिटी होती है। डोपामिन की वजह से ही इस तरह की एप्लीकेशन बनाई गई हैं जो आपको हमेशा एंगेज रखती हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो स्नैपचैट हो, चाहे वो इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन हो जिसमें आप बहुत ज्यादा एंगेज रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आपको कांस्टेंट फीड मिल रहा है, कांस्टेंट नोटिफिकेशन आ रही है, कांस्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक आ रहा है, कमेंट्स आ रहे हैं। तो डोपामिन को लगता नहीं यार जो भी कुछ हो रहा है ना मेरे को सब समझना है, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर इंसान नई नई चीजें खोज नहीं करता, नई चीजों के लिए क्यूरियस नहीं रहता, तो हम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते। बट अब उसी डोपामिन का फायदा उठा के इस तरह की एप्लीकेशन बनाई जा रही हैं जो हमको पूरे टाइम एंगेज रखती हैं, और वो भी अनप्रोडक्टिव चीजों के लिए। तो उससे बचने का सिर्फ एक यही तरीका है कि या तो उन एप्लीकेशंस को अपने फोन से हटा दें या ग्रे स्केल कर दें जिससे वो कम अट्रैक्टिव नजर आए, और अपने स्क्रीन टाइम को प्रॉपर वॉच रखिए और उसको कॉन्शियसली समझने की कोशिश कीजिए कि मैं अपना टाइम कहाँ पर लगा रहा हूँ। जब तक आप इस लूप को नहीं समझेंगे तब तक इस लूप के बाहर आना बहुत मुश्किल काम है। गोल प्राइवेसी पैराडॉक्स। आपने कुछ सोचा कि यार मुझे ना कल से रनिंग स्टार्ट करनी है या मुझे कल से सितार बजाना सीखना है, तो क्या होगा वो दिमाग में आते ही ना आप सबसे पहले ना अपने फ्रेंड से शेयर कर दोगे, यार मैं तो कल से मैराथन के लिए तैयारी करने वाला हूँ या करने वाली हूँ, या मैं तो कल से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखने वाला हूँ। दोस्तों का ऑब्वियसली अप्रिशिएट करते हैं कि चल यार वेल डन यार, अच्छी बात है। बट उससे क्या होता है कि जब हम इस तरह की बात किसी से शेयर कर लेते हैं ना, तो हमारा दिमाग हमें सेंसरी एक मैसेज भेजता है कि कुछ प्रोग्रेस हो गई है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आपने सिर्फ सोचा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मोटिव होता है उस गोल की तरफ, जो हमारा थ्रस्ट होना चाहिए वो हल्का हो जाता है। इसलिए बिहेवियरल साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जब भी आप अपना गोल बनाए ना, आप उसको इनिशियली डिस्क्लोज ना करें, कुछ ग्रोथ लें, आप उसको स्टार्ट करें, कुछ उस पर प्रोग्रेस हासिल करें, और वो करने के बाद जब आप लोगों से शेयर करते हैं, लोगों का एक एप्रिसिएशन आता है, तो आपको शायद एक वैलिडेशन मिलती है और उस गोल को अचीव करने में ज्यादा हेल्प होती है। टायर्ड इज इक्वल टू क्रिएटिव। अब नॉर्मली हमारा मानना है कि यार थक के तो हम परेशान होते हैं, हम कुछ काम नहीं कर सकते, बट रिसर्चेस ये बोलती हैं कि थकने के बाद आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव हो जाता है। ऐसे रिसर्चेस देखे गए जहाँ पे कि इंसान जब थक जाता है तो वो मुश्किल पजल को ज्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाता है। जब हमारा दिमाग अलर्ट होता है, फ्रेश होता है, तो हमारे दिमाग का जो एक्टिव हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। तो आने वाले किसी भी थॉट को या तो एक्सेप्ट कर लेते हैं या रिजेक्ट कर लेते हैं, इसलिए हमारे मैक्सिमम थॉट ना उसको क्रॉस नहीं कर पाते। बट जब हम थके हुए होते हैं ना, तब वो हिस्सा थोड़ा सुस्त हो जाता है। कुछ ऐसी चीजें हमारे दिमाग के अंदर चली जाती हैं और जिसकी वजह से वो हमारा रैशनल हिस्सा है वो उसको प्रोसेस करता है और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आते हैं। बट ऐसा नहीं है कि हर काम थका हुआ आदमी अच्छा करेगा। जैसे कि ड्राइविंग है, बहुत डेंजरस हो सकती है कि अगर आप थके हुए तो आप वो कर रहे हैं। ये सिर्फ उसी चीज के लिए एप्लीकेबल है जैसे कि डेस्क जॉब होती है, हम 8-9 घंटे ऑफिस बैठ के आए, थकान है कुछ है, उसके बाद हम कुछ ऐसी चीज ट्राई करें। सरकाज्म अपग्रेड। अब नॉर्मली क्या है, सरकाज्म को सोसाइटी में, कल्चर में बहुत अच्छी जगह नहीं मिलती है, बट जो बिहेवियरल साइंटिस्ट है वो ये बोलते हैं कि जहाँ पे थोड़ा सरकाज्म का एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे मेंटल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब कोई सरकास्टिक कमेंट आता है तो उसको समझने के लिए आपका आईक्यू भी ऊपर होना चाहिए। जैसे कि बहुत बार स्टैंड अप कॉमेडी कोई हो रही होती है और वो एक सरकास्टिक जोक मारता है, तो बहुत सारे लोग उसको नहीं समझ पाते। तो बेसिकली सरकाज्म को समझने के लिए आपकी जो मल्टीपल मेंटल लेयर्स हैं उनका स्ट्रांग होना जरूरी है। जिन घरों के अंदर थोड़ा सरकाज्म का माहौल रहता है वहाँ के बच्चे ज्यादा एम्पैथेटिक होते हैं। जिन टीम्स के अंदर थोड़ा सरकास्टिक कमेंट रहते हैं या इस तरह की बातें चलती हैं, वो 30% ज्यादा कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन दे पाते हैं। जो हमारी धारणा है कि सरकाज्म हमेशा ही गलत होता है, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत सरकाज्म आदमी के क्रिएटिव साइड को भी उभार सकता है। च्यू फॉर मेमोरी। अब एक जापानीज साइंटिस्ट ने इस तरह की रिसर्च करी तो उसमें यह सामने निकल कर आया, किसी चीज को जब हम च्यू करते हैं ना तो उसके बाद कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी जो है या हमारी मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा तेज हो जाती है। उसके पीछे रीजन है, च्युइंगम को च्यू करते हैं, इससे शुगरी और नॉन शुगरी डजंट मैटर, बट जब हम च्यू करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारी जो हार्ट बीट होती है वो 10 बीट्स पर मिनट तक बढ़ सकती है। जब वो बढ़ती है तो ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा माइंड तक जाता है, और जब ऑक्सीजन का फ्लो माइंड को ज्यादा ऑक्सीजन मिलता है तो माइंड ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम करता है, ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे कंटेंट कैसे लग रहे हैं और आप
आगे किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। और अगर इन वीडियो से आपकी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड हो रहा है तो उसको आप जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें अपने एनालिटिक्स से ये पता चलता है कि 90% लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं और चले जाते हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ खर्च तो नहीं होना, बट इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। म्यूजिक एज ए लेंस। अब नो डाउट म्यूजिक हमारी लाइफ का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है और हम सब ये जानते हैं हर किसी का डिफरेंट चॉइसेस होते हैं। कोई नुसरत फतेह अली खान जी को सुनता है, कोई बीटल्स सुनता है, कोई किशोर कुमार सुनता है, कोई श्रेया घोषाल सुनता है। पर अब रिसर्चेस में ये भी सामने आया कि म्यूजिक जो आपकी चॉइस है वो आपके पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। जैसे कि जो लोग जैज सुनते हैं या क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं उनकी माइंड ज्यादा क्रिएटिव तरीके से काम करता है। जो लोग रॉक सुनते हैं वो शायद अपने आप को रेबल समझते हैं। हर तरह के म्यूजिक का एक डिफरेंट टेस्ट है, एक अलग फ्लेवर है और उसका शायद हमारे माइंड पर एक डिफरेंट इंप्रेशन भी है। कभी कभी हम कोई पुराना म्यूजिक सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसी जगह पे चले गए, मतलब म्यूजिक एक्ट लाइक ए टाइम मशीन। आप इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप अपने दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ, किसी के साथ उसकी प्लेलिस्ट को एक्सचेंज करके देखिए और आप फील कीजिए कि जब आप उसकी प्लेलिस्ट सुनते हैं, उसका पसंद का म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कैसा फील होता है। तो उससे शायद आपको इस बिहेवियरल एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा ज्यादा समझ में आए। इस तरीके से जब म्यूजिक को फ्रेम करना शुरू करेंगे तो शायद म्यूजिक आपकी लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी को, आपके एफिशिएंसी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को और ज्यादा अच्छे से बढ़ा सकते। तो दोस्तों हमने देखा आज इस कंटेंट में हमने 7 ऐसे टॉपिक डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और हमारे दिमाग के बारे में हमें नई नई चीजें बताते हैं, नए डायमेंशन खोलते हैं। तो आई होप कि आज के इस कंटेंट से आपने 1% जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। आपने हमारा कंटेंट यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट में।